ये आईनी तरमीम डंडे के ज़ोर पर पास हो गई जी तो पाकिस्तान पर पीटीआई के वर्कर्स पर इमरान खान पर इसके दुरुस्त नतीजे क्या आएंगे? नहीं होगी। अगर खुदा ना खास्ता ये आईनी तरामीम पास हो जाती हैं, आप ये समझिए पाकिस्तान ख़त्म हो गया। कौन पाकिस्तानी ये चाहेगा कि पाकिस्तान ख़त्म हो जाए? ना फ़ौज चाहेगी, ना एयरफोर्स चाहेगी, ना नेवी चाहेगी, ना सुप्रीम कोर्ट चाहेगी, ना हाई कोर्ट चाहेगी, ना पुलिस चाहेगी, ना मैं चाहूँगी। नहीं होंगी इंशाअल्लाह। तो उनको भी तो इस बात का एहसास है अगर ये पास हो गए तो पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा, तो फिर वो क्यों इतना ज़ोर लगा रही कि हर किसी को थ्रेट्स दे रहे नहीं, हैं? सिर्फ मरियम, बिलावल, जरदारी ये दो ख़ानदान ये ज़ोर लगा रहे। फ़ायदा तो उनका है। प्रेसिडेंट कौन बना? आर्मी चीफ़ तो नहीं बना। प्राइम मिनिस्टर कौन बना? आर्मी चीफ़ तो नहीं बना। सेनेट का चेयरमैन कौन बना? नेशनल असम्बली का स्पीकर कौन बना? सीएम कौन बना? ये सारी चीज़ें तो इन ख़ानदानों को दो चली गई। जिसको फ़ायदा हुआ है वही ज़ोर लगा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि 9 मई के बाद जो पीटीआई के जलसे हुए, जो जुलूस हुए, उसमें जो वर्कर शहीद हुए और जो वर्कर ज़ख्मी हुए, उनका कोई लिस्ट और इसके अलावा पार्टी की तरफ से उनके लवाहिक उनको किसी किस्म की फैसिलिटेशन मिली है कि नहीं? बिल्कुल जी, अलीमा ख़ान साहिबा ख़ुद पिछले 2 साल से ख़ान साहब के दोस्तों के साथ मिल के एक पॉलिटिकल काम ये हो रहा है, ये पीटीआई नहीं कर रही है, ये हमारे वॉलंटियर्स कर रहे हैं। और उन्होंने ख़ुद खदीजा शाह जैसे लोगों के साथ मिल के हज़ारों ख़ानदानों को या नौकरियां दिलाईं, या जो शहीद हो गए थे उनको मुआवजे दिए, नौकरियां लगवाईं, बहुत कुछ किया, अभी भी लगे हुए हैं। अच्छा। अच्छा, आपकी ही जुरिस्डिक्शन में यानी 30 में अहमद खेल का इलाका आता है और वहाँ पर एक पुलिस ने एक 406 के मुकदमे में एक जरली नामी एक शख्स पर रेड किया था, जिसमें उसकी बीवी भी शहीद हो गई थी, उसके 2 बच्चे भी शहीद हो गए थे। आप ख़ुद वहाँ पर विज़िट जी करने गई, उनको कोई इंसाफ मिला, उनको कोई फैसिलिटेशन मिली कि नहीं, वो ताहाल ऐसे ही जी, है? मैं खुद सीसीपीओ साहब के पास गई थी, उस पे एक इंक्वायरी है और बहुत बड़ा तफ्तीशी उन्होंने रख दिया है, क्योंकि उसमें बहुत सारे सवाल उठे थे। जी, जी। बेशक अगर वो बंदा जैसा भी था, इश्तिहारी था, ड्रगी था, जो भी था, उसके बच्चे उसके शहीद नहीं हुए थे, बीवी उसकी शहीद हुई थी। 2 बच्ची भी थी, नहीं, वो प्रेग्नेंट थी जी, साथ हाँ, प्रेग्नेंट थी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बीवी अपनी मर्ज़ी से ख़ावंद के साथ, उसको बहुत पुलिस ने बोला कि आप जी, निकल जी, आएँ, जो जी। उनके इस वक़्त ज़िंदा बचे 6 उनको तो बाहर निकालिए, उनकी सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, बहुत सारे गवाहान घर के अंदर उस वक़्त थे। वो बहुत एक अजीब सा ही ज़ुल्म हुआ था, ऐसा पहले कभी देखा नहीं था। उस पे फुल इंक्वायरी चल रही है, बल्कि बहुत लोग मुझसे नाराज़ थे कि आपने क्यों इंक्वायरी करवाई? मैं कहा जी, इंक्वायरी तो होगी, अगर पुलिस ने कोई गलत काम नहीं किया तो वो बरी कर दिए जाएँगे, बट अगर पुलिस ने हद से ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल किया है, जी, तो उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। क्यों ना पूछे? देखें, हाँ, पुलिस हमारे टैक्सेस से चलती है, हम उनके टैक्सेस से नहीं चलते। जी। उनके बच्चे बाप के वफ़ात के 20 दिन बाद वो बच्चे स्कूल से भी उठाए गए। अब वो स्कूल नहीं जाते, वो 6 के 6 बच्चे। तो किसी मतलब ऐसे शख़्स ने आपके अलावा ना किसी ने उसके घर का विज़िट किया, ना ये कहा कि लाइक जमात इस्लामी हो कि उसको कोई फ़ंड करे कि उस बच्चों की निगहदाश्त हो या उसको स्कूलिंग करवाए, वो अभी मतलब स्कूल नहीं जाते। तो आपके अलावा ऐसा कोई देखिए, नहीं? उनके इस वक्त सिक्योरिटी इशूज़ चल रहे हैं, बिकॉज़ ये 1 हफ़्ता पहले, इस फायरिंग से पहले भी इन लोगों में आपस में फायरिंग हुई थी। जी, ये एक दुश्मनदारी का मसला था, जिसको फ़ौजदारी की नज़र दे दी जी। गई। इंशाल्लाह सब ठीक होगा, लेकिन पहले वो बच्चे ज़िंदा रह जाएँ, क्योंकि इस वक्त जो चशमदीद गवाहान हैं वो बच्चे ही हैं। हाँ जी, अगर खुदा ना उनको स्कूल से कोई उठा के ले जाए, फिर हम क्या करेंगे? जी। ये मसला हल होगा, ये अमन की तरफ जाएगा, इंसाफ की तरफ जाएगा। और जब तक मैं इस इलाके की एमएनए हूँ, तो इस तरह के काम ऐसा कभी नहीं होगा कि मेरे कोई लोग शहीद और मैं उनका पूछूँ ना, ये कभी नहीं होगा। ठीक है जी। थैंक यू सो मच।